अगर आप लोग किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, किसके साथ जाइएगा? देखिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बात होगी कि ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों के समाधान का रास्ता ये है, इस पर आपकी राय क्या है, उसके बाद कोई सहमति बनी। अगर नहीं बनेगी तो विपक्ष में बैठेंगे। आपने जो समीक्षा की, क्या पाया कि हम क्या करते तो चुनाव जीत जाते? 2278 पोलिंग स्टेशन हमारे एरिया में हैं और इन 2278 पोलिंग स्टेशन में हमारे पास सभी पोलिंग स्टेशन पे कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात कि हम लोग प्रचार सभी जगहों पर नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद चुनाव की तारीख का सिर्फ 10 दिन बचा हुआ था। क्या अब आप लोगों की कोई ऐसी रणनीति है जिसके जरिए कम से कम आप चर्चा में बने रहे कि आपका क्या प्लान है, क्या योजना है, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं और सभी लोगों ने झारखंड को कुछ देने के लिए अपना न्यौछावर किया है। इतना वक्त, समय, खून, पसीना। कि अल्पसंख्यक बीजेपी से थोड़ा नाराज होते हैं, बीजेपी खुलकर उनके खिलाफ बोलते भी हैं, तो क्या आप वैचारिक तौर पर किसके नज़दीक खुद को पाते हैं संजय मेहता जी? मैं एक विश्लेषण करता हूँ, अगर बीजेपी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ती है। यूँ तो लोकसभा चुनाव के दौरान कई निर्दलीय प्रत्याशी की खूब चर्चा हुई, उनमें से कुछ ने काफ़ी अच्छी फाइट की, कुछ जीते, लेकिन एक ऐसी टीम या कह सकते हैं कि एक ऐसी जो है वो राजनीतिक दल थी, हालांकि मान्यता नहीं मिला, उसके 8 ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। हमारे साथ संजय मेहता हैं जिन्होंने हजारीबाग से चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज़्यादा जो है वो वोट लाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आपका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेब समाचार के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूं। आप लोग कैसे अलग हैं? क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तब कहा कि हम भी ज़मीन नहीं लेंगे, काफ़ी बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, और फिर वो चीज़ें सामने आई तो फिर काफ़ी आरोप भी लगा, जबकि वो कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो क्या आप लोग इन चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे जो आप आदर्श और नैतिकता लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं? क्या वो चीज़ें आप लोग मेंटेन करेंगे? देखिए, पैसे और पूंजी की राजनीति के इस दौर में हम लोगों ने बहुत ज़मीनी स्तर की राजनीति से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम लोगों के पास ना एक बहुत बड़ा कोई कॉरपोरेट सपोर्ट है, हम लोगों के पास ना एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ है कि हमारे पास पूंजीपति लोगों की बहुत बड़ी फौज है। हम लोगों ने सिर्फ विचारों की बुनियाद पर झारखंड की जनमानस में, झारखंड की जनता के दिलो दिमाग में, उनके मनोविज्ञान में ये एक पहचान बनाई कि हम कुछ करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, और जनता ने सपोर्ट किया है। हम और भी लोगों से अलग इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए जेपी के आंदोलन के उस दौर को और 90 के दशक के उन नेताओं को, और उस दौर में जो आंदोलन हुआ करते थे विचारों की बुनियाद पर हुआ करते थे। और झारखंड अलग होने के बाद से झारखंड में कोई भी एक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो झारखंडी हक अधिकारों की आवाज़ को बहुत मुखरता से बुलंद करता हो। पिछले 2 दशकों में, 24 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा कोई एक आंदोलन झारखंड के अंदर खड़ा हुआ और इसमें नौजवानों की एक फौज बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही थी और झारखंड में लोगों को एक नया संदेश और एक नया विजन देने का भी काम किया है। आप चुनाव लड़े, काफ़ी पहली बार में काफ़ी अच्छा वोट भी लाया, लेकिन आप क्यों नहीं जीत पाए? क्या इसकी समीक्षा हुई? वो क्या 1-2 कारण थे? ऐसे तो बहुत सारे कारण होंगे, संक्षेप में बता दीजिए। आपने जो समीक्षा की, क्या पाया कि हम क्या करते तो चुनाव जीत जाते? 2278 पोलिंग स्टेशन हमारे एरिया में हैं और इन 2278 पोलिंग स्टेशन में हमारे पास सभी पोलिंग स्टेशन पे कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात कि हम लोग प्रचार सभी जगहों पर नहीं पहुंचा पाए। जब हमें चुनाव चिन्ह मिला उसके बाद चुनाव की तारीख का सिर्फ 10 दिन बचा हुआ था। ऐसा आमतौर पर ही होता है कि जब आप ईवीएम में कितने नंबर पर हैं, इलेक्शन सिंबल क्या है, जब वो मिल जाता है उसके बाद 11 दिन का समय बचता है। तो जिस दिन मिलता है शाम के 3 बजे मिलता है, 10 दिन आपके पास समय बचा। 10 दिनों में 20 लाख मतदाताओं तक एक नए चुनाव चिन्ह को पहुंचा पाना और पूरे लगभग 300 लगभग पंचायतों के बीच में 2278 पोलिंग स्टेशन, 20 लाख मतदाता, ये बहुत चैलेंजिंग काम था। इसमें हम लोग थोड़ा पिछड़ गए और इसी कारण से हम लोग जीत नहीं पाए। अगला सवाल ये होगा कि जब कोई नेता ये चुनाव जीतता है, उसके पीछे होता है उसके चर्चा में बना रहना। जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ फिर ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जेके बेसिस जो है वो चर्चा से गायब हो गई है, चर्चा नहीं हो रही थी, सिर्फ हेमंत सोरेन का इस्तीफा, बीजेपी का हमला, इन्हीं चीज़ों की चर्चा हो रही थी। तो क्या अब आप लोगों की कोई ऐसी रणनीति है जिसके ज़रिए कम से कम आप चर्चा में बने रहे कि आपका क्या प्लान है, क्या योजना है, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, इस स्टेट को कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। वरना हम जैसे लोग, मैं भी एक यूपीएससी का एस्पायरेंट और तमाम हमारे साथी सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और सभी लोगों ने झारखंड को कुछ देने के लिए अपना न्यौछावर किया है। इतना वक्त, समय, खून, पसीना, हम लोग का 24/7 यही काम रह गया है, कैसे झारखंड के लिए क्या करना है, कैसे पॉलिसी बनेगी, कैसे प्लानिंग बनेगी। आज देखिए हमारे एक नए साथी ने ज्वाइन किया जिन्होंने लंदन से पढ़ाई किया, वो जेबी केसेस के साथ जुड़े हैं। ऐसे तमाम साथियों को हम लोग जोड़ रहे हैं जो यंग माइंड्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल ये होगा, अगर आप लोग किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, किसके साथ जाइएगा? देखिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी,
एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बात होगी कि ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों के समाधान का रास्ता ये है, इस पर आपकी राय क्या है, उसके बाद कोई सहमति बनी। अगर नहीं बनेगी तो विपक्ष में बैठेंगे। एक सवाल ये है कि अल्पसंख्यकों के साथ देखा गया उनका समर्थन आप लोग को मिल रहा है। ऐसे में जब आप ये कहते हैं हमारे पास दो विकल्प है जो हमारी बात मानेगा और उनके साथ जाएंगे, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है, ये सच्चाई है कि अल्पसंख्यक बीजेपी से थोड़ा नाराज होते हैं, बीजेपी खुलकर उनके खिलाफ बोलते भी हैं। तो क्या आप वैचारिक तौर पर किसके नज़दीक खुद को पाते हैं संजय मेहता जी? मैं एक विश्लेषण करता हूँ, अगर बीजेपी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ती है और झारखंड के जितने माइंस हैं, जितने यहाँ पे खनन की परियोजनाएं हैं, उस पर आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, एनटीपीसी, तमाम यहाँ पर आप देखेंगे गोड्डा का जो पावर प्लांट है, तो इन तमाम आप योजनाओं को, परियोजनाओं को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना सेंट्रल लेवल, चूँकि खनन मंत्रालय भारत सरकार कोल प्रोजेक्ट जो है उसको आवंटित करती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बड़का गांव के गोंदलपुरा में अडानी कंपनी आई है, वहाँ लोग प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते हैं, मतलब खनन करने के लिए नहीं देना चाहते हैं अपनी ज़मीन, जबरन ज़मीन लेने की कोशिश की जा रही है और सदन के अंदर कोई सवाल नहीं है। तो एक तो ये बात नज़र आती है, जो झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, अगर उनमें ईमानदारी आ जाए, अगर वो हमारे मुद्दों के साथ रहेंगे तो हो सकता है कि एक कोई बात बने, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। चलिए, हमारे साथ संजय मेहता थे जिन्होंने हजारीबाग से चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे वोट लाए पहली बार में, काफ़ी बेबाकी से जो है वो अपनी बात रखते हैं। हमने तमाम सवाल पूछे और उन्हें जो है वो अपने जवाब दिए, चुनाव में हार क्यों हुई, आगे की क्या रणनीति है, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे और अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो किसके साथ जाएंगे, इस पर भी अपनी जो है वो राय रखी है। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग किंग मेकर की भूमिका में आते हैं किसके साथ जाइएगा? देखिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बात होगी कि ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों के समाधान का रास्ता ये है, इस पर आपकी राय क्या है, उसके बाद कोई सहमति बनी। अगर नहीं बनेगी तो विपक्ष में बैठेंगे। आपने जो समीक्षा की, क्या पाया कि हम क्या करते तो चुनाव जीत जाते? 2278 पोलिंग स्टेशन हमारे एरिया में हैं और इन 2278 पोलिंग स्टेशन में हमारे पास सभी पोलिंग स्टेशन पे कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात कि हम लोग प्रचार सभी जगहों पर नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद चुनाव की तारीख का सिर्फ 10 दिन बचा हुआ था। क्या अब आप लोगों की कोई ऐसी रणनीति है जिसके जरिए कम से कम आप चर्चा में बने रहे कि आपका क्या प्लान है, क्या योजना है, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं और सभी लोगों ने झारखंड को कुछ देने के लिए अपना न्यौछावर किया है। इतना वक्त, समय, खून, पसीना। कि अल्पसंख्यक बीजेपी से थोड़ा नाराज होते हैं, बीजेपी खुलकर उनके खिलाफ बोलते भी हैं, तो क्या आप वैचारिक तौर पर किसके नज़दीक खुद को पाते हैं संजय मेहता जी? मैं एक विश्लेषण करता हूँ, अगर बीजेपी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ती है।